गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम वेन डायग्राम रीजनिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम जिसमें रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें पूछे जाने की संभावना रहती है। आइए शुरू करते हैं। अमूमन वेन डायग्राम से दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। या तो आपको 2-3 शब्द दे दिए जाएंगे, बोलेगा कि उसका सबसे बेस्ट वेन डायग्राम कौन बनेगा, या आपसे यह पूछा जाएगा कि वर्ग हो गया, शिक्षक त्रिभुज बना दिए कलाकार को, वृत्त मान लिए महिला को, पुरुष मान लिए आयत को, इस तरह का कुछ आकृति बना दिया जाएगा। आपसे पूछेगा क्या कि कितने शिक्षक महिला है, कितने पुरुष महिला है, इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो पहले हम इस तरह के प्रश्न को हल करेंगे, फिर इस तरह के प्रश्नों को हल करेंगे, फिर दोनों मिला के कुछ अच्छे एग्जाम्पल लेंगे जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। कि बहुत ही इजी टॉपिक होता है, इससे इजी टॉपिक हो ही नहीं सकता है। देखिए यहाँ पर कह रहा है पुरुष पिता भाई, इसका वेन डायग्राम बनाना है। हमको ये बताइए कि जो पिता होगा या भाई होगा, ये तो पुरुष ही होगा, पुल्लिंग ही होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पुरुष के लिए बना दिए। ये वृत्त किसके लिए, वेन डायग्राम हमेशा आपको वृत्त में बनता है, तो ये पुरुष के लिए हो गया, कोई दिक्कत है। अब आप हमको ये बताइए कि पुरुष पिता हो या भाई हो, वो तो पुरुष होगा ही ना, पुल्लिंग होगा ही, मतलब पुरुष वाले सर्किल के अंदर ही पिता और भाई होगा। तो हम पिता बना दिए, भाई बना दिए। अब ये बताइए आपके पास 4 भाई हैं, 2 भाई का शादी हो चुका है, 2 भाई का शादी नहीं हुआ है। तो 2 भाई का शादी हुआ है, 2 भाई के बच्चे भी हैं। तो जो आपका 2 भाई है वो पिता भी है, किसी का अपने बच्चे का पिता भी है, और वो आपका भाई है। अब देखिए, तो मतलब कुछ भाई ऐसा भी होगा जो पिता भी होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, कुछ भाई थोड़ा सा पिता वाले सेक्शन को भी कट कर देंगे, दोनों वृत्त को समान ही रखेंगे, वृत्त समान रखेंगे, उसमें फंसना नहीं है। ये आपको दिखा रहा है भाई, ये दिखा रहा है पिता। तो अब देखिए कुछ भाई किसी उनके पास बच्चा है तो वो पिता भी होंगे। अब देखिए कुछ पिता को लेते हैं। अब मान लीजिए आपकी पिता के 2 बहन हैं, तो वो आपके पिता अपनी बहन के भाई भी हैं, और उनका कोई भाई है तो वो उसके लिए भाई होगी, तो वो भाई का फर्ज में हो सकता है कि आपके पिता के पास कोई भाई बहन नहीं हो, तो उनके पास वो भाई का रूप, और भाई बहन नहीं है तो वो खुद भी भाई बहन नहीं है। तो ऐसे भी कुछ पिता होंगे जिनके पास भाई बहन नहीं है, तो वो भाई नहीं कहलाएंगे। तो ये आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए इस तरह के प्रश्न को देखते हैं। आपको प्रश्न किस तरह दिया रहा है, इस पे और प्रश्न सॉल्व करेंगे, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। क्या कि वर्ग शिक्षक को दर्शाता है, त्रिभुज कलाकार को दर्शाता है, वृत्त महिला को दर्शाता है, आयत पुरुष को दर्शाता है, आयत पुरुष को दर्शाता है। उसके बाद अगर आपसे क्या पूछ लिया जाएगा, कितने महिला शिक्षक हैं। देखिए बहुत ही इजी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कितने महिला शिक्षक हैं, तो पहले देखिए कि महिला वाला बॉक्स को चूज कर लीजिए। महिला किसको दिखाता है, वृत्त को, मतलब ये हमारा ये पोर्शन आ गया। इसी के अंदर क्या होगा, इसी के अंदर जितना भी होगा, इसी के अंदर जो भी संख्या होगा वो महिला का होगा, और इसी में हमको पहचानना है कितना महिला शिक्षक है। अब आप शिक्षक का देख लीजिए, शिक्षक किसको दर्शाता है, वर्ग वाला बॉक्स यहां पे आ गया। अब हमें बताइए कि ऐसा कौन सा भाग है जो वृत्त और वर्ग में
भी है। वृत्त और वर्ग दोनों में ही एक 4 वाला है। यहाँ पे देख रहे हैं जो वृत्त में भी है और वर्ग में भी है। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलिए प्रश्न को चेंज कर लेते हैं। कह रहे कितना महिला कलाकार हैं। अब कलाकार हैं, इसको आप आंसर में चेंज करके लिख सकते हैं। अब कह रहा है कितना महिला कलाकार है, तो महिला के लिए तो वही वृत्त होगा इसी के अंदर, लेकिन कलाकार के लिए क्या हो गया? त्रिभुज है। त्रिभुज देखिए यहां तक आएगा। अब देखिए कि वृत्त और त्रिभुज को कौन मिला रहा है? आयत वाला खत्म कर देते हैं। अब ये देखिए ऐसा कौन सा भाग है जो वृत्त और त्रिभुज दोनों को मिला रहा है। तो आप यहां पे देख रहे होंगे कि 4 और 3 दोनों क्या है? वृत्त के अंदर भी है और त्रिभुज के अंदर भी है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। चलिए और एक प्रश्न लेते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि कितने शिक्षक को छोड़िए, कितने शिक्षक कलाकार हैं, ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा। देखिए पहले तो आप देख लीजिए कि शिक्षक कहां तक होंगे। आपको शिक्षक यहां तक आ रहे हैं, वर्ग वाले शिक्षक कहलाएंगे। 4 2 10 4। अब कह रहा कलाकार होना चाहिए। कलाकार किसके अंदर होगा? त्रिभुज के अंदर। तो देखिए वर्ग के अंदर त्रिभुज यहां तक है। अब देखिए कि वर्ग और त्रिभुज के अंदर कौन कौन संख्या? 2 है, 4 है, 10 है। 10 4 14, 2 16 आंसर हो जाएगा। हमको महिला पुरुष से कोई मतलब नहीं। यहाँ हमसे पूछा कितने शिक्षक कलाकार है, तो हम एक शिक्षक का बॉक्स ले लिए, वर्ग शिक्षक को दिखा रहा है। उसके बाद देखेंगे उसके अंदर कितना त्रिभुज का कौन कौन भाग आ रहा है। तो 10 आ रहा है, 2 आ रहा है और 4 आ रहा है। 4 2 6 10 4 16। अब कोई लोग कहेंगे कि 4 होगा कि नहीं होगा। ये देखिए पुरुष है, शिक्षक भी है, लेकिन ये कलाकार नहीं है, इसलिए ये नहीं आएगा। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कितने शिक्षक कलाकार पुरुष हैं, अब बताएं। मतलब कहने का ही मतलब हो गया कि वो शिक्षक भी होगा, कलाकार भी होंगे और पुरुष भी होंगे। तो आप क्या कीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए। पहले जिसको सिलेक्ट करना है, इसलिए शिक्षक को ही सिलेक्ट कर लिए। तो ये हमारा शिक्षक का पोर्शन आ गया। अब बाकी बात इधर वाले जो अब इसी में हमको देखना है। अब उसके बाद कलाकार वाला पोर्शन ये आ गया। अब मतलब वृत्त भी, वर्ग भी देखिए, त्रिभुज भी देख लिए। अब पुरुष का देखिए, पुरुष का आपका ये आ गया। तो देखिए कौन मिल रहा है। तो आपको दिमाग में आ रहा होगा कि दो ही ऐसा है जो त्रिभुज के अंदर भी है, वर्ग के अंदर भी है और आयत के अंदर भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। तो इस तरह के प्रश्न को आप आसानी से अब सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। इस पे और एक प्रैक्टिस सेट ला देंगे अभी। तब तक अगर आपसे ये पूछा जाए कि मिठाई, जलेबी खाने वाला चीज। अब देखिए मिठाई जलेबी खाने वाला चीज ही है, तो क्या हो जाएगा? खाने वाला चीज सबसे बड़ा सर्किल आ जाएगा। उसके बाद देखिए खाने वाला चीज मिठाई भी है, जलेबी भी है, इन दोनों के अंदर ही रहेगा। खाने वाला चीज का ये सर्किल दिखाएगा। उसके बाद से क्या कि मिठाई भी, जलेबी मिठाई का एक प्रकार है, ये मिठाई का बॉक्स बन गया। उसके अंदर ही क्या आ जाएगा? जलेबी, ये जलेबी बन गया। तो इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। आपको ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, आप समझ गया तो आराम से इसको बॉक्स इस तरह का बना सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन को लेते हैं, थोड़ा सा पॉज कर। चलिए दोस्तों अब थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। हमने कुछ अच्छे प्रश्नों को लिया है जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछे जा चुके हैं। चलिए हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कुत्ता, पालतू जानवर, बिल्ली के लिए वेन डायग्राम बनाना है। अब ये बताइए, कुछ लोग
को देखते हैं कुत्ता को पालते हैं, कुछ लोग बिल्ली, खास करके लड़की लोग बिल्ली को पालेगी। कोई जेंडर का बात नहीं करे, बस ये नॉर्मल बोले, लड़का लोग भी पाल सकता है, कोई मना नहीं है। आपको पालने का मन है पालिए, अच्छी बात है, पालना चाहिए। अब देख रहा, कुछ कुत्ता जंगली भी होता है, कुछ कुत्ता ऐसे भटकते रहता है, वो पालतू मतलब घरेलू कुत्ता हुआ, लेकिन पालतू कुत्ता भटक रहा है तो पालतू का मतलब उसको पाल नहीं रहा, बस सब लोग खिला दे रहा है। कुछ जंगली कुत्ता होता है जिसको कोई तो जंगल में रहता है, उसको कोई तो पालता नहीं है। मतलब कुत्ता क्या हो गया, पालतू जानवर में आ गया, कुछ कुत्ता पालतू जानवर में नहीं आएगा। इसी तरह बिल्ली भी पालतू जानवर में आएगी और कुछ बिल्ली पालतू जानवर में नहीं आएगी। अच्छा, ये हो सकता है कुछ कुत्ता बिल्ली हो जाए, एकदम नहीं होगा। तो ये हम कर लेंगे, पहले हम क्या बना लिए, पालतू जानवर का। ये पालतू जानवर का वेन डायग्राम बन गया, पालतू जानवर का। अब ये इधर हम कर दिए कुछ कुत्ता, आधा कुत्ता मान चलिए कि पालतू जानवर है और आधा कुत्ता जंगली है, तो ये कुत्ता के लिए हो गया। अब हम बिल्ली बना रहे हैं, तो ये बात बताइए कि हम ऐसे बिल्ली बना दें, ऐसे बिल्ली वाला। अगर बिल्ली को कुत्ता से अंदर वाला लाइन कर देंगे, मतलब कुछ कुत्ता बिल्ली है, ऐसा कभी होता है? कभी नहीं होता। जो कुत्ता कुत्ता बिल्ली है बिल्ली है, इसलिए कुत्ता बिल्ली वाले सर्किल को टच नहीं करना, इंटरसेक्ट नहीं करना, तो लेकिन पालतू जानवर में करना है। तो ये हो गया बिल्ली का, ये हो गया कुत्ता का, ये पूरा सर्किल हो गया पालतू जानवर का। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चाहे तो नोट कर सकते हैं, पॉज करके फिर मिटाएंगे क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है। तो इधर भी यूज करके देखें, इधर भी यूज करके देखते हैं। दूसरा है पुरुष लड़का इंजीनियर। हमको एक बात ये बताइए, इंजीनियर लड़का और लड़की दोनों बन सकता है। अगर आपका कॉमन सेंस खुला है, आपका विचार स्पष्ट है, तो आपका रीजनिंग ये आराम से बनेगा। देखिए, इंजीनियर क्या होगा, लड़का और लड़की दोनों हो सकता है, लेकिन जो पुरुष है, जो लड़का वो तो पुरुष ही होगा, और कुछ लड़का भी इंजीनियर हो सकता है, कुछ पुरुष भी इंजीनियर हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि जितना भी लड़का है सब इंजीनियर ही हो। तो हम क्या करेंगे, पहले हम करते हैं पुरुष वाला लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हो गया आपका पुरुष का सर्किल ड्रॉ। अब देखिए, जितना भी लड़का होगा वो तो पुरुष होगा, ये तो कंफर्म है। ये हो गया पुरुष, ये सर्किल क्या दिखा दिया आपको, छोटा वाला लड़का। अब बताइए, कुछ पुरुष भी इंजीनियर हो सकता है, कुछ लड़का भी इंजीनियर हो सकता है, लेकिन कुछ लड़की भी इंजीनियर हो सकती है। इस कारण से हम इंजीनियर का आधा पोर्शन इधर लाएंगे, ये इसे करेंगे। जरूरी नहीं कि सारा पुरुष ही इंजीनियर हो, कुछ देखिए लड़का भी कुछ इंजीनियर हो सकता है, कुछ पुरुष भी इंजीनियर हो सकता है। इसका वेन डायग्राम ये बनेगा। अब चलिए इस पोर्शन को मिटा देते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि शिक्षक लेखक बच्चा। अब ये बात बताइए, कोई ऐसा बच्चा हो सकता है कि जो शिक्षक लेखक हो? नहीं, छोटा बच्चा का मतलब हो गया 5-6 साल का बच्चा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन एक्सेप्शन पे हमको नहीं जानना है। जो कम से कम 10-15 एग्जाम्पल होना चाहिए 100 में, तब हम सोचेंगे। अब देखिए, तो क्या करें, बच्चा को इन दोनों से साइड कर दिए, ये हो गया बच्चा। बच्चा को ऐसे भी जब बड़े बैठते हैं तो क्या होता है, बच्चे को थोड़ा साइड कर देता है। वो खिलाना उलाना लाल द्वार करना अलग बात है, जब कोई मीटिंग का बात हुआ, बैठक का बात हो, क्या बोला जाता है, ठीक है बच्चा तुम बाहर चल जाओ, अभी इंपॉर्टेंट बातें हो रही हैं। तो बच्चा को इसलिए हम बाहर ही कर दिए। अब होता है शिक्षक और लेखक। देखिए, कुछ शिक्षक हो सकते हैं, ऐसा कुछ शिक्षक हो सकते हैं जो पढ़ा भी रहे और कुछ किताबें भी लिख रहे हैं। आज के समय में ये तो आम बात है। तो ये शिक्षक का बना लिए, और कुछ शिक्षक लेखक भी हो सकते हैं, और कुछ लिखने वाले पढ़ा भी रहे होंगे बच्चों को। तो इस तरह का हो जाएगा शिक्षक, ये हो गया शिक्षक, ये हो गया लेखक। तो हमारा ये वेन डायग्राम बन गया, शिक्षक लेखक बच्चा का। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कर रहा है वकीलों, शिक्षकों, शिक्षितों, इसका वेन डायग्राम बनाना है। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि देखिए, वकील भी बनने के लिए शिक्षा जरूरी है, शिक्षक बनने के लिए भी शिक्षा जरूरी है,
तभी कोई शिक्षक के पास शिक्षा रहेगा तभी तो बता पाएंगे, वकील के पास नॉलेज रहेगा तभी तो वो वकालत कर पाएंगे। अब देखिए, तो ये तो कन्फर्म है कि जितना भी शिक्षित वकील हो चाहे शिक्षक हो, वो शिक्षित जरूर होंगे, मतलब शिक्षित के अंदर ही ये वकील और शिक्षक आएंगे। ये हम बना लिए बॉक्स शिक्षित का। इसके अंदर आपको पता वकील भी आएंगे शिक्षक भी आएंगे। वकील का बना दिए। अब हमको ये बताइए कि कुछ ऐसे शिक्षक हो सकते हैं जो वकालत भी कर सकते हैं और पढ़ा भी सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है? देखिए कैसे नहीं होगा, जो वकालत पढ़े हैं वो वकालत भी कर रहे हैं और वकालत सिखा भी रहे हैं, तो वो तो कम से कम शिक्षक हो गए। तो इस कारण से कुछ वकील शिक्षक भी होंगे, या उनका वकालत वाले इंस्टीट्यूट में वकालत भी कर रहे हैं और वकालत वाले इंस्टीट्यूट में नए बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। तो इसलिए कुछ शिक्षक वकील भी होंगे, कुछ वकील शिक्षक भी हो सकते हैं। तो इस तरह का ये डायग्राम बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा भी वो भी अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि कुत्ता, आदमी, कुर्सी, तीनों में कोई संबंध आ रहा है। कहियो कुत्ता आदमी होगा? कहने के लिए बड़े कह देते हैं कि अरे तुम कुत्ता है, लेकिन ये स्वभाव थोड़ा कुत्ता है, ये तो डांट रहे हैं, मतलब कुत्ता जैसा आदत दिखा रहा है, अपने दोस्त को कुत्ता बोल दे रहे हैं, वो ऐसा आदत हरकत कर रहा है तब उसको बोल। ऐसा हम थोड़े कि वो सही में कुत्ता ही है, सही में कुत्ता नहीं है। हो सकता है आपके लिए सही में कुत्ता हो, ये आपका निजी मामला है, उस निजी मामला में हम नहीं पढ़ेंगे। उससे हर दोस्त समझ गया आगे बात। चलिए, तो ये कुत्ता हो गया, ये आदमी हो गया, ये कुर्सी हो गया। देखिए अब कहियो कोई कुर्सी आदमी होगा? नहीं होगा। तो ये तीनों अलग अलग हो जाएगा। ये वेन डायग्राम कुत्ता, कुर्सी, आदमी का वेन डायग्राम ये बन गया है। अब कह रहा है पुलिस अधिकारी, माताएं, महिलाएं। अब देखिए ये प्रश्न अच्छा है। कह रहा पुलिस अधिकारी है, माताएं, महिलाएं। आपको ये समझ में आ रहा हो जितनी भी महिलाएं होंगे वो तो नहीं, जितनी भी माताएं होंगी वो महिलाएं ही होंगी। तो मतलब एक महिला का बॉक्स बनेगा, उसके अंदर माता जी आ जाएंगी। उसके बाद अब देखिए पुलिस अधिकारी। पुलिस अधिकारी तो पुरुष और महिला दोनों हो सकता है। चलिए हम एक पहले महिला को लेते हैं, महिला के लिए बना दे वेन डायग्राम। अब उसके अंदर कौन आ जाएंगी? माताएं, क्योंकि जितनी भी माताएं हैं वो तो महिलाएं होंगी ही, इसलिए महिला के अंदर माताएं आ गई। बताइए ऐसी कोई भी माता है जो महिला नहीं है? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये डायग्राम बन गया। अब बताइए पुलिस अधिकारी। पुलिस अधिकारी पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकता है, इसलिए इधर महिला के अंदर लाने के लिए हम आधा पोर्शन ही लाएंगे। अब हमको ये बताइए कि जरूरी थोड़े है कि जितनी भी माताएं वो पुलिस अधिकारी हो, नहीं, या जितनी भी महिलाएं हैं वो पुलिस अधिकारी हो, या लेकिन नहीं पॉसिबल। लेकिन ये संभावना जरूर है कि कुछ पुलिस अधिकारी जरूर ऐसे होंगे जो माताएं भी होंगी, माताएं होंगी तो महिलाएं होंगी ही। तो मतलब ये माताएं को लेकर, माताएं वाला पोर्शन को लेते हुए ये पुलिस अधिकारी का बना दिए। चलिए अब इस प्रश्न को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। अगर मान लीजिए तो इस प्रश्न के लिए इतना तक हो गया। अब हम इसमें थोड़ा सा एक और ऐड कर देते हैं, पुरुष ऐड कर दिए। अब बताइए, अब पुरुष तो माताएं, महिला, जो पुरुष होगा वो तो माताएं और महिला तो कदापि नहीं होगा, लेकिन हाँ पुलिस अधिकारी हो सकता है। तो माताएं हैं, ये महिला, उसको बचा के आप एक पुरुष का भी सिंबल यहाँ पे कर सकते हैं। अगर ये ऑप्शन दिया रहेगा तब ये इसका आंसर हो गया। अगर पुरुष नहीं है तो इस सर्किल को हटा दीजिए। ये हम आपको समझाने के लिए बताएं। अब कह रहा है कि महिलाएं पुलिस, माताएं चाचा। महिलाएं पुलिस, महिला पुलिस, माताएं चाचा। अब देखिए ये प्रश्न अलग है। ये महिला पुलिस है, तो महिला पुलिस है, तो इसमें ये कंफर्म है कि यहाँ पे सिर्फ महिला पुलिस का बात हो रहा है। क्योंकि इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आपको, और इस प्रश्न को फिर चेंज भी करके दिखाएंगे।
देखिए महिला पुलिस, ये महिला पुलिस बना दिए। अब हो सकता है कुछ महिला पुलिस माताएं भी जिनकी शादी हो गई है, तो हो सकता है 1-2 साल के बाद उनको बच्चा भी हो, तो ये हम माताएं का बना दिए। ये महिला पुलिस का हो गया। अब बताए इसमें चाचा जी का कोई है? अब ऐसा कोई भी महिला पुलिस होगा जिसको आप चाचा कहेंगे? किसी भी रिश्ते से चाचा नहीं लगेगी। ठीक, कोई भी हम थोड़ा सा ध्यान मतलब चल गया था, कैमरा थोड़ा सा ब्लिंक करने लगा, उसी पे ध्यान रुक गया था, हो जाता है कभी कभार। आज चाचा, ऐसा ये हो गया चाचा जी, कोई भी संबंध नहीं। अगर आप यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, अब तो ये प्रश्न देखिए महिला पुलिस एक साथ है, ये 7 नंबर का हो गया। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर, यहाँ पे महिला के सामने कॉमा लगा दिए, तब महिला कह रहा है, पुलिस कह रहा है, माताएं कह रहा है, चाचा कह रहा है, वो इसी तरह का बन गया। क्योंकि देखिए ये महिला हो गई, महिला के अंदर माताएं हो गई, ये पुलिस हो गया, क्योंकि कुछ महिलाएं और माताएं पुलिस हो सकती हैं, और साथ ही साथ या चाचा रखें या पुरुष रखें, कुछ चाचा हो सकते हैं जो पुलिस हो। तो ये अगर आप यहाँ पर महिला के सामने कॉमा लगा देते हैं तब यहाँ पे ये आ जाएगा और यहाँ की जगह चाचा आ जाएगा। ये सेम ही होगा। कोई दिक्कत हो रहा है तो फिर से इसको हम मिटा के इस प्रश्न के लिए कर देते हैं। देखिए यहाँ के लिए हम ये महिला पुलिस रखे हैं, महिला पुलिस। अब हम यहाँ पे क्या किए थे, कॉमा लगा दिए, महिला के सामने कॉमा लगा दिए। तो ये देखिए जितना भी महिला होगी या जितना भी माताएं होंगी वो तो महिला होगी, तो माताएं इसके अंदर आ गई। अब हो सकता है कि कुछ पुलिस माता भी हो, कुछ लड़की हो या महिलाएं हैं जिनके बच्चे हों और वो पुलिस हो, तो माताएं भी पुलिस हो सकती हैं। तो माताएं तक पुलिस का सर्किल आ गया। अब हमको ये बताइए जो चाचा जी हैं, अब जो चाचा जी हैं वो पुलिस तो हो सकते हैं लेकिन माता और महिला नहीं हो सकते हैं, तो हम इसको यहाँ तक ही रहने देंगे। तो पुलिस में लाए लेकिन महिला और माताएं से उसको टच होने नहीं दिए। अब हमारा अगला प्रश्न कर रहा है भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान। बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको ये बात तो समझ में आ रहा होगा कि कुछ भी हो विज्ञान के अंदर ही भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान आएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम ये विज्ञान का बड़ा सा ले लिए। अब आता है भौतिक विज्ञान। आप देखिए विज्ञान के अंदर ही भौतिक विज्ञान को ले लिए। अब यहां पे एक बात और फंस रहा है, जीव विज्ञान है, जंतु विज्ञान है। जीव विज्ञान में इंग्लिश हो गया बायोलॉजी। यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, क्योंकि थोड़ा सा लगता है ये प्रश्न आपको नहीं दिख रहा है। जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, क्या करें, बोर्ड तो बड़ा ले लें लेकिन एडजस्टमेंट में अभी भी थोड़ा सा दिक्कत होता है। भौतिक विज्ञान, विज्ञान, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान। देखिए विज्ञान के अंदर ही ये भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान आएगा। इसलिए विज्ञान के अंदर भौतिक विज्ञान कर दिए। फिर देखिए आपको पता होगा जीव विज्ञान को 2 शाखा होता है, एक जंतु विज्ञान, एक वनस्पति विज्ञान। तो एक जीव विज्ञान के लिए बड़ा सा बना दिए, उसके अंदर हम क्या रख देंगे, जंतु विज्ञान। ठीक, ये इसका वेन डायग्राम हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आज के लिए इतना ही रहते हैं। ठीक है, धन्यवाद।